कंप्लीट करिए। जी, मैं ये कह रहा था कि ज़मीनी हकीकत जो है वो डिफरेंट है, पर हम ये कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग पीडीपी को जो है वो हुकूमत बनाने के लिए या हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए अगर हमें नंबर्स आ जाएंगे, तो हम लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ जा सकते हैं। अगर नहीं आएंगे, तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का फैसला जो है वो सारा आंखों पर, कभी इक़्तिदार मिलता है, कभी अपोजिशन मिलती है। लेकिन जो हालात जम्मू कश्मीर के पिछले 5 साल में रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 30 तक भी नहीं पहुंच पा रही है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो 5 साल में फेस किया है, जो हालात जम्मू कश्मीर के लोगों ने फेस किए हैं, इससे ये बिल्कुल क्लियर लगता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बाहर रखने के लिए जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी एक लाइन है कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए अब कुछ भी होगा। और क्या आपको लगता है वो जो हिंदुत्व वाली एक ट्रिगर बीजेपी को मिलता था, वो अब उतना नहीं मिल रहा है? दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। नहीं, देखिए, वो ट्रिगर तो उनको जम्मू से मिलेगा, और मेरे ख्याल से जो कश्मीर रीजन में देखने वाला है, जब से राशिद इंजीनियर जीता है उसके बाद मुझे लगता है एनसी और पीडीपी में ये मार है कि कौन ज्यादा रेडिकल दिखेगा उनको, क्योंकि दोनों बड़े नेता हार गए लोकसभा में। उमर अब्दुल्ला हार जाते हैं, मुफ्ती मोहम्मद हार जाती हैं, और रशीद इंजीनियर जीत जाते हैं जेल में बैठे बैठे। तो वहां पे जो स्टेटमेंट है, मतलब आप हिजबुल्ला के चुनाव, हिजबुल्ला और हमास आपके चुनाव का टॉपिक क्यों बन गया? उसमें वोट मिल रहे हैं ना, उसमें वोट मिल रहे हैं। तो यानी अब ये हिंदुत्व पे वोट नहीं पड़ रहा है, हिजबुल्ला नसरुल्लाह पे वोट पड़ रहा है। जम्मू में पड़ रहा है, जम्मू में हिंदुत्व वोट पड़ रहा है, और वहाँ पे हिजबुल्ला पे वोट पड़ रहा है। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। मेरे साथ संजीव झा हैं, मैं उनका रुख कर सकता हूँ, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके पास मैं वापस जाऊंगा। जी, मेरे साथ जेजेपी के भी नेता साहब हैं, उनका रुख कर लेता हूं। हालांकि उनका नंबर कुछ नहीं दिखाई दे रहा बड़ा, एक सीट शायद आएगी। क्या कहना चाहते हैं आप, विवेक चौधरी? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अमीश जी आपका, कि आपने कम से कम एक तो दिखाने का काम किया। पिछले अगर चुनाव की मैं बात करूं 2019 की, तो उसमें हमारी 0 सीट्स तमाम सर्वेज ने दिखाने का काम किया, तमाम एग्जिट पोल्स ने दिखाने का काम किया। और आपने बारी बारी एक चीज कही कि एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं। और जब हमारी 0 सीट्स दिखाई गई थी, उस टाइम पे हमने 10 सीट मात्र 9 महीने पुरानी पार्टी ने जीत के लाने का काम किया था। और आज तो आपने फिर भी 1 और 2 सीट दिखाने का काम किया, किसी चैनल ने 3 सीट दिखाने का काम किया। आईएनएलडी की आपसे ज्यादा आ रही है, ऐसा एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि आपकी सत्ता वाली लोलुपता आपको नुकसान पहुंचा गई, जैसा आपकी आईएनएलडी के नेता लगातार बोलते रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक चीज जानता हूं, जो जनता जनार्दन ने मैंडेट दिया था उसे सिर माथे लगाने का काम हमने किया था। हमने कोई सत्ता के लोभ में सरकार में नहीं गए। जो जनता ने मैंडेट दिया उसे सिर माथे लगाया। इसके अलावा ऑप्शन क्या था, आप बता दीजिए। आज अगर हमने जो लोगों से वादे किए थे चुनावी घोषणा पत्र में, उन वादों को अगर पूरा करने के लिए हम सरकार में सहयोगी रहे, हरियाणा के भविष्य के लिए हम सरकार में सहयोगी रहे, तो उसमें कोई गलत काम नहीं था। और उसमें हमने अपने आप को प्रूव भी करके दिखाया। आज बीजेपी के प्रवक्ता हो चाहे और दलों के प्रवक्ता हो, बातें तो करते हैं, पर हरियाणा प्रदेश के अंदर जब तक हम सरकार के साझीदार थे, तब तक किसान के खाते में मात्र 72 और 48 घंटे के अंदर डायरेक्ट उसकी पेमेंट जाती थी। जेजेपी का जो हश्र हो रहा है, इसके ऊपर आपका टेक, दुष्यंत नागर? देखिए, जिस प्रकार से 4.5 साल में जेजेपी सत्ता में रही, और फिर लास्ट के 6 महीने आप आके किसानों की बात कर रहे हो, हरियाणा की बात कर रहे हो, विकास की, युवाओं की बात कर रहे हो, अग्निवीर का विरोध कर रहे हो, तो लोग बड़े बारीकी से अपने नेताओं का अध्ययन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हुड्डा जी को देखें, तो जब किसानों का मुद्दा चल रहा था, हुड्डा जी किसानों के साथ खड़े थे। अग्निवीर का मुद्दा चल रहा था, राहुल जी, हुड्डा जी, पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी। तो ये जो चुनाव है, या ये जो अभी एग्जिट पोल जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ये कोई महीने 2 महीने में तैयार नहीं हुआ है, पिछले 6 महीने का नहीं है। पिछले 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में जो किसानों के ऊपर देश भर में राजनीति हुई है, ये उसका परिणाम है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस पार्टी के लिए कि कोई किसान का मुद्दा नहीं है, सारे किसानों के हमने सभी समस्याएं हल कर दी है, आय दुगनी कर दी है, किसान सम्मान निधि दे दी है, सब कुछ विवेक श्रीवास्तव फाइनल है। चाह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, लेकिन मैं 10 सेकंड और दुष्यंत जी, मेरे पर टाइम नहीं है। विवेक श्रीवास्तव,
देखिए दुष्यंत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं जो है डबली रतिया से लेकर के सीधी जो रोड आपकी बहादुरगढ़ तक आती है, मैंने सारे कंस्टिट्यूएंसीज का पर्सनली दौरा करा। मैं दिल्ली से बाहर था और बड़ा क्लियर था, ये जीत उन लड़कियों की है जिन्होंने जंतर मंतर पे ब्रिजभूषण शरण सिंह और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो धरना दिया था। और मिसमैनेजमेंट बीजेपी ने किया, उन्होंने लड़कियों को गले से नहीं लगाया, इनकी समस्याओं को नहीं सुना। और उसके बाद जो सबसे बड़ा अमृत बन के आया कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, वो ये ओलंपिक्स था, जहां पे विनेश फोगाट की परफॉर्मेंस की वजह से वापस वो इशू रीइग्नाइट हुआ। और विनेश फोगाट को ओलंपिक का मेडल नहीं मिला और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कमाल की बात है। उस दिन तो आप रो रहे थे, उस दिन तो आप बहुत परेशान थे। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप के अंदर। मुझे एक अंतराल के लिए रुकना होगा, लेकिन अंतराल के उस पार कुछ और बड़े आंकड़ों के साथ आ रहा हूं। एरिया वाइज हम आ रहे हैं कि कहां किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, लेकिन इन एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी पीछे छूटती हुई दिख रही है। वैसे तो सभी मुद्दे हैं, किसान पहलवान जवान, ये तो बहुत क्लीशे ही हो गया, हरियाणा में हर आदमी इसकी बात कर रहा था। उसके अलावा जो सरकार के अपने कारगुजारी थी, पोर्टल हो गया या बेरोजगारी हो गई, कौशल विकास निगम हो गया, दुनिया भर की और चीजें आप 10 सालों में देख सकते हैं, खासतौर